देखा जाए इस सिलसिला को देखते हुए क्या कहेंगे? हम जीत रहे हैं और मैं नहीं जीत रही है, सब जीत रहे हैं। देखा जाए आप जो है जाति धर्म समुदाय को एक तरफ करते हुए मानव अधिकार की बात करते हैं, उनके लिए उनके अधिकार की बात करते हुए चुनाव मैदान में, लेकिन दूसरे कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम तो ये योगी और मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, मैं इन सब के नाम से चुनाव लड़ रही हूँ, मैं गाजियाबाद की जनता के नाम से चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे लिए इंसान पहले। देखा जाए कहीं ना कहीं जो वर्तमान में सरकार है, केंद्र की बात करें या स्टेट की सरकार की बात करें, जो सोशल अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है और बच्चियों पे तमाम तरह के केसेस किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। आपने कहा खुद कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, तो उनके लिए 3 दिन में 3 बलात्कार के केस गाजियाबाद में हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और एक महिला होने के नाते मैं कोशिश करूंगी अपनी महिलाओं को, बहनों को, बच्चियों को सबसे पहले सुरक्षा दिला पाऊं। जिस तरीके से कांग्रेस गारंटी कार्ड की आपने बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि कांग्रेस ने जो गारंटी कार्ड इशू किया है उसके हम गारंटी कार्ड की सारी सुविधाएं गाजियाबाद की जनता को दिलाएंगे। बानवा जी, देखा जाए तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में और इस समय डोली शर्मा गठबंधन की प्रत्याशी हैं और आप एक अनुभवी राजनेता रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार जो है क्या समीकरण है? देखिए, समीकरण किसी से छुपे नहीं है। आज पूरा का पूरा जिला, तमाम शक्तिशालियां इनके से प्रताड़ित हैं। जिस तरह का इन्होंने माहौल बना रखा है, जिस तरह का इन्होंने लोगों को परेशान कर रखा है, ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, दूसरा कहीं बिल्डोजर से मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। आम नागरिक इनसे पूरी तरह त्रस्त है और जनता इन्हें सबक सिखाना चाहती है। पिछले दिनों देखा होगा किसानों का सालों साल धरना चला, 700 किसानों की शहादत हो गई। इन्होंने जो कहा था कि हम किसानों को एमएसपी का एमएसपी देंगे, समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन ये अपने वायदे से मुकर गए। और यहाँ तक कि जब किसानों ने धरना दिया तो इन्होंने किलो की बाढ़ लगा दी और किसानों को खदेड़ने का काम किया। लेकिन किसान हमारा बहादुर है, जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन में खेती करके अनाज पैदा करता है, तो वो इनके धमकाने से, डराने से हटा नहीं। और इन्होंने मजबूरन जो विधेयक पार्लियामेंट में पास किया था वापस लेना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता इनके झूठे वायदे से पूरी तरह थक चुकी है, त्रस्त हो चुकी है और इन्हें सबक सिखाना चाहती है। आने वाली 26 तारीख को आप देख लीजिएगा कि डॉली शर्मा भारी मतों से जीतने वाली है। कोई भी अंतर वो नहीं है, यह जनता जो है ईवीएम को समय सिखा देगी। जब ठकाठक वोट पड़ेगी, कोई भी ईवीएम की जो है खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष त्यागी जी हमारे पीछे, देखा जाए आज जो डोली शर्मा जी का जो है विजय जुलूस, मतलब 1 दिन के जुलूस का सबसे परीक्षण है और आप हजारों समर्थकों के साथ अपने साथ को लेकर आए, क्या कहेंगे आज के? देखिए, आपके जैसे अभी आप जो बोल रहे थे, आपके मुंह से निकला के विजय जुलूस, तो ये विजय जुलूस है। ये जो लोगों के आपने देखा होगा, आप शहर में आप जा रहे हैं, अब शहर आज पूरा बदल गया है और गांव में तो हम लोग मजबूत थे ही पहले से ही, लेकिन शहर वाले लोगों में भी आज पूरा संकेत दे दिया है कि डॉली शर्मा भारी बहुमतों से चुनाव जीत रही है। और ये जो आपके पास कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, लोनी से है, धौलाना से ब्लॉक अध्यक्ष है और हमारे खोड़ा से है, धौलाना से है, तो इतने सारी संख्या में है। और शहर में आपने देखा होगा इतना भारी जुलूस, जो समर्थन रहा है, ये सभी समाज का और वैसे समाज के लोगों का बहुत भारी संख्या में समर्थन रहा, जिसे तय कर दिया है कि डॉली शर्मा 2 से 2.5 लाख वोटों से यहाँ से चुनाव जीत रही है। अभी हाल ही में आपने 2 दिन पहले त्यागी समाज के बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। हाँ जी, लोग सम्मिलित हुए। जी हाँ, सभी ने एक होकर जो है डोली शर्मा को वोट देने का मन बनाया, तो क्या रहा उसका? देखिए, वो समर्थन पूरी तरह मौजूद लोग थे। वो 16 गांव जो हमारे यहाँ बड़े गांव कहे जाते हैं, उन 16 गांव के जैसे सियानी, नूरनगर, कनौजा, ईसाली और आपका बहादुरपुर, आपका मकरेडा, इधर आपका मकनपुर, तो ये जितने हमारे गांव यहाँ पर लगते हैं, मैनापुर वगैरह सारे गांव, दुहाई से, सैतली से, ये सब लोग थे, शोभापुर से, तो ये सारे गांव थे, मनोला के लोग थे। तो उन्होंने समर्थन कर दिया डोली शर्मा को पूरी तरह से, तो चुनाव जिता कर भेजे गए गाँव से। डोली शर्मा देखा जाए गारंटी कार्ड के आधार पर समाज की आवाज बन के जो है वोट मांगने लोगों से जीती जा रही है, लेकिन भाजपा के जो प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि हमें योगी और मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, तो किसको वोट? ये गलतफहमी है। अतुल गर्ग जी कल मेरे यहाँ गए हैं, मेरे यहाँ पर मुझे पता लगा मोटा गाँव पहुंचे 18 आदमी थे। जिस गांव में हजारों आदमी डोली शर्मा के समर्थन में हो, वहाँ 18 आदमी 30,000 की आबादी में मिले, तो ये सोचने की बात है कि इशारा किस तरफ है वोटर्स का।
और हमारे समाज का और पूरे छत्तीसगढ़ का। 26 तारीख के लिए वोट के लिए अपील के लिए क्या जाएगी? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि ये जो सरकार वर्तमान में है, ये ठगों की सरकार है। और मैं आपको एक बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मंडोला के किसानों को आज ये लोग वही लोगों को इन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है जो कल तक मंडोला के किसानों को गुंडे, मवाली और उन्हें खालिस्तानी बता रहे थे। ये उन्हीं के बीच में आज जा रहे हैं। किसानों ने, मंडोला के किसान उन्हें खदेड़ने का काम कर रहे हैं और इन्होंने एक बिल और पास करने का काम किया है। वो जो किसानों का बिल लेकर के नया बिल ला रहे हैं भूमि का अधिग्रहण करने के लिए, क्या उसे अर्ध शहर में इन्होंने वो कर दिया है, यानी कि जो ग्रामीण की जमीन है, गांव की जमीन है, उसका मुआवजा कम करने के लिए अर्ध शहरी क्षेत्र में इन्होंने लेने का कार्य किया है। यानी कि ये गरीब और मजदूर को तो मार ही रहे हैं, लेकिन किसानों को फिर दोबारा से इन्होंने पीड़ित करने का और उन्हें ठगने का काम इन्होंने सरकार ने किया है। जो आते ही उसे लागू, ये अब तो इनका प्रस्ताव भी उन्होंने लगभग तय हो गया है कि गांव के जो जमीनों को एक्वायर करेंगे उन्हें अर्ध शहरी क्षेत्र के नाम से मुआवजा 4 गुना की जगह 2 गुना करेंगे। तो ठगी ये किसानों के साथ भी करने वाले हैं। बस मैं जनता से ये अपील करूंगा, इनकी ठगाई में नहीं आना है। ये महंगाई को रोकने में फेल रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने में फेल रहे हैं, बेटियों की इज्जत और सम्मान बचाने में फेल रहे हैं, किसानों को ये अपना MSP देने में फेल रहे हैं, जवानों को ये रिटायर करने की तैयारी में 21 साल की उम्र में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सब मुद्दों पर सरकार फेल है। आप वोट दीजिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन प्रत्याशी हमारी डोली शर्मा को वोट दीजिए, जिससे आपका विकास और आप लोगों के बीच में सब चीजें ये कंट्रोल हो सके और एक अच्छा विकास और सभी को बराबरी का हक और ये संविधान की रक्षा हो सके। इतना कहना चाहता हूँ। जी, माननीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। ये जो भी देखा जाए आज जो है डोली शर्मा का जो है शक्ति परीक्षण है, क्या कहेंगे आज के शक्ति परीक्षण को लेकर? देखिए, शक्ति परीक्षण में हम तो जनता के बीच में आज रोज करते शहर के अंदर अपने प्रत्याशी का संदेश देने जा रहे हैं कि आप हमारा जन समर्थन करिए और 26 तारीख को दिन मतदान करिए, हमें पार्लियामेंट। और आज हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का सहयोग और समर्थन हमें भरपूर मिल रहा है पूरी लोकसभा क्षेत्र में, जिससे आज भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके प्रत्याशी इस टाइम जो है बहुत डिमोरलाइज हैं और हमारी प्रत्याशी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त है और 26 तारीख को जीत के पार्लियामेंट में पहुंच रही है। गरीब कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटी दी, गरीब नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, इन सब की गारंटी हम जनता के बीच पहुँचाती है और हमारी गारंटी को मानकर जनता, किसान, नारी, युवा, गरीब, मजदूर, किसान सब हमें वोट कर रहा है। गठबंधन की प्रत्याशी की बात की जाए, शोषित पीड़ित वंचित समाज के हक अधिकार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, विधवाओं की पेंशन के लिए चुनाव मैदान में है, उन मुद्दों के लिए मैदान में है। लेकिन भाजपा का जो कैंडिडेट है वो कहता है कि हम तो योगी और मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्या डिफरेंस है? देखिए, हम तो हमारे साथ जनता है, हम तो जनता के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, वो नेताओं के ऊपर लड़ रहे होंगे, हम जनता के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। आपका स्टार प्रचारक कौन है? हमारा स्टार प्रचारक डॉली शर्मा खुद हैं, सतीश मंत्री जी हैं, हरेंद्र अग्रवाल जी हैं, विजय चौधरी जी हैं, तमाम कांग्रेस है, तमाम हमारे किसान हैं, तमाम हमारे मजदूर हैं, गरीब है, वाल्मीकि समाज है, जाटव समाज है, ठीक है ना। तो हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, गुर्जर समाज है, जाट समाज है, सभी हमारे स्टार प्रचारक हैं। हमारे ठाकुर समाज है, पूरी जनता हमारे स्टार प्रचारक है, वो हमारा प्रचार कर रहे हैं खुद घर घर जाके। ईवीएम के बारे में क्या कहोगे आप? मतलब भाजपा का कहना है कहीं भी वोट दो हम ले लेंगे ईवीएम से, वो हम 26 से बात करेंगे। यही तो कहना चाहिए। ये मंत्री देखा जाए चुनाव को लेके जो है बहुत गर्मा करती है, बहुत गर्मी है चुनाव 15 मिनट में निकलने की गर्मी महसूस कर रहे हैं चुनाव की जनता आंदोलित है इस चुनाव को लेकर के और ये तानाशाही सरकार को, भ्रष्ट सरकार को, इस झूठी सरकार को जो कहती है वो करती नहीं, जो वादे करती है उन्हें दोहराती नहीं और नए नए इशू और नए नए वादे इस जनता के सामने झूठ बोल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चुनाव जहाँ इंडिया गठबंधन इससे लड़ रहा है उससे कहीं ज्यादा इस देश की जनता वर्सेस मोदी चुनाव है। इस देश की जनता चुनाव लड़ रही है मोदी। मंत्री जी देखा जाए
वर्तमान सरकार ने लोगों को राशन की लाइन में लगा दिया, एटीएम की लाइन में लगा दिया, पेटीएम की लाइन में लगा दिया, मुर्गों की लाइन में लगा दिया और अब जो है वोटों की लाइन में लग रहा है। तो क्या वोट की चोट से जवाब देगी जनता या नहीं? वोट की चोट से ही जवाब देने जा रही है। जो झूठे वादे इस देश की जनता से 2014 में करे, एक वायदा पूरा नहीं करा, न नौजवानों को रोजगार दिया, न महंगाई कम करी, न महिलाओं की सुरक्षा करी, न किसानों की आय दोगुनी करी, न श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाई। आज उन्हीं मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के CBI तंतुर द्वारा जो खोला गया है, उससे बड़ा भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। जो एक सरकार कहती थी, मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज वो खाना ही नहीं टकार गए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को टकार गए, सबके पैसे को टकार गए। आज को छोड़ा ही नहीं है जनता के लिए। जनता के पास, जनता को 5 किलो अनाज दे करके और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आज कहीं उससे ज्यादा उसको लूट रही है महंगाई के माध्यम से। न तेल के दाम घटे हैं, न किसी चीज के दाम घटे हैं। किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं और 20,000 उसकी जेब से निकाल रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ा करके, किसानों के खाद को बढ़ा करके, हर चीज पर कीमत बढ़ा दी है। चलिए ठीक है, जा रहा है। नजर आपको दिख रही होगी, मुस्लिम समुदाय और सर्व समाज सब इकट्ठा होकर परिवर्तन की तरफ आने वाला समय जो है इंडिया गठबंधन का समय है। देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, बदलाव की लहर चल रही है। भ्रष्टाचार के विरोध में, गरीबों के शोषण में और उनमें शोषित, वंचित, पीड़ित सभी लोग इकट्ठा होकर, ना उसमें एक समुदाय की बात नहीं करेंगे, उसमें सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार। ये 400 पार का जो उनका नारा है, ये सरसों के तेल का रेट है, इसे आप समझ लें। अच्छा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कोई ला सकता है, राम सबको लाएंगे, राम सबको लाएंगे, राम ही सबको लाने वाले हैं। बोला राम को लाएंगे, राम उनको लाएंगे। वीरेंद्र यादव जी, देखा जाए समाज जो है पूरी तरीके से मेहनत करती है गठबंधन के प्रत्याशी के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद है इस बार? इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश में ही पूरे देश में इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग लड़ रहे हैं, जो सरकार, जो मौजूदा सरकार है उससे लड़ा चुकी है। और यहाँ पर गाजियाबाद में भी हमारा जो प्रत्याशी है श्रीमती डॉली शर्मा भारी बहुमत से जीतने जा रही है। गठबंधन के प्रत्याशी ने अभी जो है भाजपा के प्रत्याशी पे माफिया का आरोप लगाया, वो कहाँ तक सही है? ये तो सत्यता आप खुद ही देख लीजिए। उन्होंने प्रमाण के साथ आपके सामने वो बात रखी है और उनकी छवि और उनके बारे में आप पूरे शहर से पता कर लीजिए भाजपा प्रत्याशी के बारे में कि उनकी छवि कैसी है। जनता का कहना यह है कि हम जो है वोट मोदी को दे रहे हैं, वोट मोदी को जा रहा है। जनता इस बार दिखा देगी कि वोट किसको जा रहा है। जनता इस बार इसलिए साथ में बैठी हुई है कि जितनी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी नौजवानों की बढ़ गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल खराब हो चुकी है, जनता समझ चुकी है। अब इस बार देख लीजिए मोदी को क्या इस देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का सबने ठान लिया है। कितना भयभीत है भाजपा इस समय गाजियाबाद की सीट के ऊपर? जो है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं और मंत्री आ रहे हैं। आप देखिए कि हमारे प्रत्याशी जो अपने स्थानीय मुद्दों से और हमारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, आपके कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ रही है। और वो जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो किसके, मोदी योगी के नाम पे लड़ रहा है, तो जनता के नाम नहीं लड़ रहा, क्योंकि उसने कुछ करा ही नहीं आज तक। वो मंत्री रहा, विधायक रहा, उसने कुछ करा ही नहीं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं वो कितना घबराया हुआ है और उसका प्रत्याशी क्या घबराया हुआ है कि वो अपनी हाथ पहले ही सुकाट कर चुका है। वोट की बात करें 26 तारीख के लिए क्या अपील है? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती डॉली शर्मा को अपना बहुमूल्य वोट देकर सफल बनाए। ये कलंकित करने का काम होगा, मैं खुले मन से कह रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक सर्टिफिकेट बना रखे और वो कार्यालय
बारे में रखा हर जिलों के। जो भारतीय जनता पार्टी को देगा वो तो राष्ट्रभक्त, और जो इसे वोट नहीं देगा वो आतंकवादी, वो देशद्रोही। तो थोड़े बहुत दिन चलो इनकी भाषा में हम देशद्रोही सही, लेकिन अपने ऊपर चुनाव निकाल देंगे। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ अमित शाह योगी से, अपना टाटा दे दो, जाकर तेरे बुजुर्ग जो है ये त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज, हाल तो 36 कौम ऐसी थी जो मध्यम वर्गीय था, जो फ्रीडम फाइटर, हर गांव का आप स्टेट डाटा उठा लो, देश आजादी में हर गांव में 20-30 आदमी मिलेंगे। ये दे दो मेरे अपना डाटा। और जिस दिन पहले वाली भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी फिर उसे पसंद कर लेंगे। अभी तो यहाँ एक अंग्रेजों के टाइम में एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, पता आपको भी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही। और जिस भारतीय जनता पार्टी पहले हो रहा है, एक बात बताओ, मैं उन लोगों को बताया था जो राष्ट्रभक्त की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाह रहा ये कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं? अपना डाटा दे दो ना, हम ठैक है। इन्होंने किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी सब जो है ना वो डेढ़ को भगा दिए। ये तो बड़े बड़े अडानी अंबानी की हुआ है सरकार, मेरे ऊपर स्टेज मुकदमे ठोक दिए उन्होंने। मेरे जैसे आगे में अच्छी इनके सामने बोल रहा ना कोई, अगर बोल लगा तो उसका इलाज करेंगे, लेकिन हमने इन्हें बताया दिया मुकदमा लगाया तो 100 पीछे नहीं हटने के इलाज अब होने लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और जिस दिन पहले वाली भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और इस समाज को, ये हमारा जो समाज है, मैं पूरे मन से और मन से कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ अपने समाज से कि इन्होंने त्यागी विहीन, ब्राह्मण विहीन संसद बनाई थी। त्यागी तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं। ये अब जब संसद में पूछेंगे त्यागी कौन हो, अब इन्हें पता लग गया त्यागी तेरे पप्पा जी हो। अब इन्हें पता लग गया त्यागी तेरे पप्पा जी हो। अच्छा सर, नाराजगी क्या है? नाराजगी नहीं, इनका क्या नाराजगी होती? हम तो कांग्रेस ने हमेशा जो है त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज को दिया, 20-30 विधायक हुआ करते थे, बड़े बड़े पद हुआ करते थे, और अपने को जो ना वो दे रहे। यहाँ डोली शर्मा हमारी बेटी चुनाव लड़ रही, इससे जो ना समर्थन दे रहे। आज चुनाव प्रचार में लास्ट दिन है, क्या कहेंगे, कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन 100%, इलाज हो रहा है इनका बढ़िया तरह। और जो है सर्टिफिकेट है ना, इन्हें कहीं ताड़े पाड़े में बंद कर दो सर्टिफिकेट। 400 पार क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा 400 के बीच में कन्नू उंगली बांधनी पड़ो, 07 चल जाएगा। ज्यादा देर सुन लो जी। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि जब तक हमारे पास ईवीएम है, हमें 25 साल तक 50 साल तक कोई हटाने वाला नहीं है। तो आप किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अगर ऐसा होएगा ना तो गांव गरीब और युवक किसान जो ना सड़कों पर आ जाएगा, इनका इलाज हो जाएगा। गाँव में नहीं घुसने सड़कों में, ये दिल्ली में चले जाओ, किसानों का झंडा लेकर चले जाए, घुसन नहीं देते इनके बाप की है। दिल्ली हमारी है। दिल्ली जो जहाँ जितनी है ना, इसमें 80-90% जाएगी ब्राह्मण लोग की लगी, या लोग की लगी, जाट लोग की लगी, 36 कौम की मिलेगी। क्षेत्रीय प्रत्याशी पे भूमाफिया पे आरोप लगे, डोली शर्मा ने लगाए, लेकिन अब वो सफाई देते हुए क्या लगता है ये सब कुछ ठीक है कि अब? अरे भाई सबको पता, मेरे बच्चों को पत्रकारों को पता। देखो मैं तो तेरी हिम्मत मानना, ये तेरे 500-700 हजार रुपए का मोबाइल ही नहीं, जब पर में तुम गुस्सा ले लोगे। जो बड़े वाली जो वो है मीडिया, वो मोदी मीडिया का है। मोदी कहाँ, मोदी कहाँ है? मोदी मीडिया वो तो बोलने क्यों, उनके अरबों रुपए के उनके मकान से बन गए, शीशे लगा रखे, थोड़ी देर में बुलडोजर चला देंगे। और सारे 600-700 हजार रुपए के जो ना मोबाइल इन्हें लेकर रखोगे, ये दोबारा ले लोगे। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद कर रहा है, कम से कम आपके चैनल के द्वारा ये जो हर मोबाइल में वो दे रहे ना आवाज तो उठी, नहीं तो आज तो चौथा जो स्तंभ है मीडिया का, ये भी तो क्या कलम और दिमाग को पहरा होगा इस सरकार का। तो ये ज्यादा देखो, सुनो, विस्फोट अगर आग के ऊपर तुमने पत्ती घेरती, प्रोली घेरती, उसमें 5-7-10 मिनट में धुआं बढ़कर आग लग जाएगी। कोई ढंग मेरा जनता व्यापारी 36 कौम, इन्हें तो इनके पवा का क्या, इन्हें तो अगर 4 पर सांसद बन का 4 पर पेंशन चाहिए। और जो कर्मचारी है जो 30-32 साल में सर्विस कर रहे हैं, उनकी पेंशन भी काट रहे हैं। और मैं तो नुकारा थैली पड़नी चाहिए भाई। अरे पूरी है तो पटे हुए, देखो सबके ये जो है ना पहले से पटे हुए, मतलब यो तुम अभी ना पत्रकारों को 20-30 हजार रुपए तनख्वाह मिला। और इन्हें चाह रही, इन्हें चाह रहा आराम का माल, इन्हें ट्रेन भी, हवाई जहाज भी इनके परिवार को जाएगी। अतुल गर्ग जी, अगर
रहे हैं, चाहे वो दोलाना की बात करें, मुरादनगर की बात करें, साहिबाद की बात करें या गाजियाबाद क्षेत्र की बात करें, कहीं ना कहीं उनके कुर्ते खेचे जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है। इसमें भी कुछ कहेंगे? यो आप उन पर वही दिक्कत थी ना, तालाब की भूमि भी कब्जा रखी है। तो बहुत ईमानदार है आदमी, इसका 30 साल का स्टेटस ठहर देखो ना, ठहर देख लो। अब क्यों नहीं जांच हो रही भाई? इन लोगों की मान्य योगी जी पे हम वो कर रहे भाई, ईमानदार है आदमी, मोदी जी उसका भी ईमानदार है। क्यों दोनों ने शादी नहीं कराई, बच्चे हैं नहीं तो पैसा कहाँ लेकर जाएंगे? इनकी जांच करा लो ना। आज तो मुझे क्या बताओ, आज तक वो बता दो भारतीय जनता पार्टी का जिस पर कार्रवाई हुई हो, जिसकी जांच हुई हो, क्यों नहीं रही जांच? और केवल जो इनके खिलाफ आवाज उठाओगे उसी की जांच होगी, इलाज होंगे इनके। करवाना हो तब तो किसी से भी नहीं चुनाव जीत रही है, तब का क्या मतलब? तब तो झोटको की हो। पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं आज मुबीन अहमद जनाब, देखा जाए तमाम पूरे देश के अंदर जो है गठबंधन की लहर चल रही है, सभी जाति समुदाय धर्म के लोग जो है गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? क्या वर्तमान की सरकार ठीक नहीं है? देखिए, मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो सब जनता के सामने है। कोई कार्य इनका जो इनकी जवान से निकला था वो पूर्ण नहीं हो पाया और जनता बदलाव चाहती है। इस बार पूरे देश में लहर है गठबंधन की, गाजियाबाद में नहीं पूरे देश में लहर है गठबंधन। गठबंधन को चाहते हैं कि हमारे गाजियाबाद शहर का विकास हो, इसमें कुएं का निस्तारण हो, पानी की व्यवस्था सुदृढ़ हो। यहाँ जो डॉली शर्मा चल रही है क्षेत्रीय विकास के लिए लड़ रही है, न कि किसी और काम से। पुल बनवा चुके हैं, कोई विकास नहीं हुआ। पुराना वादा था इनका 15 लाख रुपए देने का, 2 करोड़ नौकरियां देने का, 2 करोड़ नौकरियां देने का, 15 लाख रुपए इनको प्रत्येक आदमी को देने का, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। और आज तो हमारे यहाँ पर जो गठबंधन की लहर चल रही है वो विकास के लिए चल रही है। देश का विकास होना चाहिए, देश का विनाश नहीं होना चाहिए। इन्होंने सारे देश को बेच खाया, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, सारी चीजें बेच करके खा गए। और एक बात बताइएगा, जो दवाई का पत्ता 10 रुपए का आ जाता था, आज 110 रुपए का 100 गुना रेट बढ़ गए हैं। दवाई वाले से पैसा लेकर के इलेक्ट्रोल बोर्ड का जो ये केस आया है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है और ये जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे, ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। सब जगह से पैसा ले लेकर के सबकी महंगाई पूरी बढ़ा दी रही है और आप दाल से, चीनी से, तेल से, तंबाकू से, सब चीज से महरूम है। इस वक्त देश में त्राही मची हुई है। देश के जो नौजवान है, युवा है, बेरोजगार है, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। रोजगार देना इनके बस की बात नहीं है। रोजगार दिए तो भारत के सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिए, इंदिरा गांधी ने दिए, राजीव गांधी ने दिए, लेकिन इनके बस की आज तक तो 10 साल में किसी रोजगार दिया हो किसी नौजवान को बताने आकर के लेकर आ जाओ। हिटलर की और मोदी की बराबरी की बात की जाए तो कौन सा ज्यादा क्यों इसमें साबित करेंगे? देखिए, हमने हिटलर का जमाना तो देखा नहीं, लेकिन मोदी जी का शासन देखा है। अब इसमें हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि उन्होंने, लेकिन तानाशाही जरूर कर रहे हैं, वो तानाशाही जरूर कर रहे हैं। इस तानाशाही से मुक्ति के लिए अगर वोट की चोट की बात की जाए तो क्या कहेंगे अपने शब्दों से? वोट की चोट तो जनता करेगी। अब देखो 26 तारीख को फैसला कर देगी इंशाल्लाह। जो आपकी जो डॉली शर्मा जो जीत करके जो 4 लाख 5 लाख चाहिए जीतते थे, आज जो कम से भी कम 6 लाख वोटों से जीतेगी। मेरा नाम नसीम खान। नसीम जी, देखा जाए बहुत ही ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, युवा भी है, युवाओं से चालू करते हैं। 2 करोड़ नौकरी में से अपने परिवार में कितने लोगों को मिल गई? देखिए 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे परिवार छोड़ के गाजियाबाद के समाज सारे मतदाताओं में 30 लाख वोटरों में से मुझे नहीं लगता कोई ये कहेगा कि मुझे एक भी नौकरी नहीं मिली। सीधा झूठ, जुमला और धोखा इस सरकार का 10 साल का काम रहा है। इसीलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री जी की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है और वो औरतों के मंगलसूत्र तक पे बात करने लगे। देखा जाए जो कह रहे थे कि राम को लाएंगे, हम उन्हीं को लाएंगे, अगर देखा जाए धार्मिक आस्था के आधार पर वोट मांगना गुनाह माना जाता है, कानून जुर्म माना जाता है, लेकिन ये राम की फोटो लगा के, राम मंदिर की फोटो लगा के वोट मांग रहे। देखिए मैं एक मुस्लिम हूँ और अक्सर कहा जाता है मुस्लिमों का और राम का एकदम विपरीत स्थिति है। लेकिन मैं मुस्लिम होने के बाद ये मानता हूँ कि इस दुनिया के अंदर किसी की औकात नहीं है जो दुनिया में पैदा हुआ है वो राम को ला सकता है। अब जो राम को लाने की बात कर रहे हैं और आदम कद बना करके राम को छोटा बोना करके उंगली पकड़ करके ले जाने की बात कर रहे हैं,
उंगली पकड़कर ले जाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आसमान में बैठे हुए राम इस बार इनके जो अहंकार घुस चुका है उसका खात्मा करने जा रहे हैं। और जहां तक आपने बात की थी कि इनके पास ईवीएम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, राम के पास तो नाभि में अमृत था। राम का खात्मा हुआ या नहीं हुआ? निश्चित रूप से रावण का खात्मा हुआ कि नहीं हुआ? रावण के पास तो जो है अमृत था, हुआ कि नहीं हुआ खात्मा? राम आए, उनका खात्मा किया। इसी तरीके से राम जी इनका खात्मा करने के लिए दुनिया के ऊपर आ चुके हैं। इनके ईवीएम को, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को, इनकी ताकत को, इनके घमंड को पूरी तरीके से नास्तो नाबूद करने जा रहे हैं। साहब, हम युवाओं पे चल रहे थे, युवाओं की बात करते हैं। युवा रोजगार मांगता है, धरना प्रदर्शन करता है, जंतर मंतर पे जाता है, सड़कों पे आता है तो उसमें लाठी और डंडे खाने को मिलते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोजगार तो बहुत है, पिक्चर लगाओ या पकौड़े तलो। देखिए, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, देश के मुसलमानों को रोजगार ना दो, देश के युवाओं के साथ आप अत्याचार करो, लेकिन देश की हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार, देश के हिंदू युवाओं के खिलाफ अत्याचार। देश में आपको हिंदू वर्ग ने बहुत बड़ा वोट दिया था, उस हिंदू वर्ग का तो सम्मान आप करते, आप युवाओं की बात बार बार कर रहे हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या जंतर मंतर पे जो बेटियां सोना लाई थी, एथलीट थी, जिनको मोदी ने कहा था ये मेरा परिवार है, क्या उन हिंदू बेटियों पर लठ बरसाने का काम इन्होंने नहीं किया? मैं कहता हूँ मुसलमानों को रोजगार मत दो, मुसलमानों के सम्मान की आप फिक्र मत करो, लेकिन इस देश के 2 करोड़ रोजगार में से कम 1 करोड़ रोजगार तो आप कम से कम जो है हिंदू युवाओं को देने का काम करो। क्या नाम है आपका? मैं ब्रिजवान सिंह हूँ, इसी लोकसभा क्षेत्र में रहता हूँ, गाजियाबाद वाले में। आज यहाँ देखा जाए डोली शर्मा के जो है जलूस में आप शामिल हुए, क्या कारण है, क्यों आए यहाँ पर? मैं देश की चिंता है मुझे, इसलिए आया हूँ। और यहाँ इसलिए आया हूँ कि इसी क्षेत्र में रहता हूँ। तो इस तरह जो सब चल रहा है, जो तानाशाही चल रही है, जो हिटलरशाही चल रही है, उससे देश को बचाना हमारा उद्देश्य है। और अब हमारा जो युद्ध है वो चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका है। अब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे देश से उखाड़ के ही दम लेंगे। क्या फार्मूला है देश से उखाड़ने के लिए? वर्तमान सरकार के पास ईवीएम है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके से उखाड़ेंगे आप? नहीं, जनता आपके पास हर एक हथियार के जवाब है। जनता उनको जवाब देगी। अब यहाँ पे डोली शर्मा को अगर 80% वोट मिल जाते हैं और जो मिल भी रहे हैं, तो वो 10-20% घपला करके भी डोली शर्मा को नहीं हरा पाएंगे। और मैं सिर्फ अंत में इतना ही कहूँगा, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी ऊपर वनी प्रकर, फण शेषनाथ का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा।